जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एवन फौजी पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसबी के बारे में। एसएसबी की जो प्रोफाइल क्या क्या है, इसमें क्या क्या ड्यूटीज़ लगती हैं, कहाँ कहाँ इसका डिप्लॉयमेंट होता है, आपको ट्रेनिंग टाइम में पढ़ाई का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग के बाद आपको कितना पढ़ाई का मौका मिलेगा, इसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कब आती है, इन सब क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जब आप लोगों के ज्वाइनिंग लेटर आएंगे तो ज्वाइनिंग लेटर में आप लोगों को क्लियरली बता दिया जाएगा कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी और आपको यूनिट भी बता दी जाएगी कि आपका डिप्लॉयमेंट कौन सी यूनिट में होगा। तो उसी हिसाब से आप लोगों को जब ट्रेनिंग सेंटर दिया जाएगा तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको अपनी यूनिट भी बता दी जाएगी कि आपकी यूनिट कौन सी है। इसके बाद जब आप ट्रेनिंग में जाओगे तो ट्रेनिंग जो होती है इसकी वो पूरी पैरामिलिट्री की जो है वो सेम होती है। ऐसा नहीं है कि आपको एसएसबी एसएएफ जो है उनकी ट्रेनिंग थोड़ी सी कम टाइम के लिए होगी। सबकी ट्रेनिंग 44 वीक्स की होती है, तो एसएसबी की ट्रेनिंग भी आपको पूरी 44 वीक की करनी पड़ेगी, मतलब अप्रोक्स 300 दिन ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। तो अब सबका सवाल आता है कि ट्रेनिंग में हमको छुट्टी कितनी मिलेंगी। तो ट्रेनिंग में जो है आपको मिड टर्म ब्रेक मिलेगा, क्योंकि 2018 वालों को तो मिड टर्म ब्रेक मिला नहीं था, कोरोना के चलते हुए हम लोगों को तो मिड टर्म ब्रेक मिला नहीं। तो आप लोगों को पूरा चांस है कि आप लोगों को मिड टर्म ब्रेक दिया जाएगा। और अब आगे हम बात करते हैं कि जब मिड टर्म ब्रेक दिया जाता है तो उसमें अब आगे हम बात करते हैं ट्रेनिंग टाइम में सैलरी के बारे में। तो सैलरी के टाइम में हमारी जो सैलरी थी वो लगभग 30,000 के समथिंग थी, बट अभी डीए वगैरह और राशन मनी सब कुछ बढ़ गया है। तो आप लोगों की सैलरी जो होने वाली है वो 36,000 के समथिंग होने वाली है ट्रेनिंग में ही। और बात करें हम अब जब ट्रेनिंग के बाद जब आपकी पीओपी होगी, जिसको पासिंग आउट परेड बोलते हैं, तो पासिंग आउट परेड के बाद जब आप लोग अपनी अपनी यूनिट में जाएंगे तो जैसे आप वहाँ पे मान लो अक्टूबर में पहुँचे तो आप लोगों को उस साल की जो पूरी छुट्टियाँ हैं वो पूरी छुट्टियाँ दी जाएंगी, जिसमें आपको 60 दिन ईएल और 15 दिन सीएल मिलेंगी। तो ट्रेनिंग में जो आपको मिड टर्म ब्रेक मिलेगा वो 14 दिन का, वो अलग रहेगा, उसको इनमें कोई काउंट नहीं किया जाएगा। तो ट्रेनिंग के बाद अब जैसे ही अपनी यूनिट में जाओगे तो ट्रेनिंग में आपको टीपीटी नहीं दिया जाएगा और नहीं आपको बॉर्डर अलाउंस दिया जाएगा। तो जब आप अपनी यूनिट में चले जाओगे तो आपको बॉर्डर अलाउंस और टीपीटी दोनों दे दिया जाएगा। तो आपकी जो सैलरी है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। मैं ये बात आपको एसएसबी को देखते हुए बता रहा हूँ, क्योंकि बीएसएफ इन सब में आपको जो टीपीटी है वो ट्रेनिंग टाइम में भी दिया जाता है कई जगह। तो आपकी जो सैलरी ट्रेनिंग टाइम में 36 थी तो वो बढ़ के 42-44 के समथिंग हो जाएगी ट्रेनिंग के जैसे ही बाद आ पाओगे, क्योंकि आपका एक इंक्रीमेंट भी लग चुका होगा एक साल में। बता दिए कि इसकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। तो जो एसएसबी की ड्यूटी है उसमें आपको आते ही जैसे आप अपनी यूनिट में रिपोर्ट करोगे तो आपको आते ही या तो गार्ड ड्यूटी में लगा दिया जाएगा या आपको कहीं पेट्रोलिंग में भेज दिया जाएगा, या फिर अगर कोई आउट ड्यूटी होगी जैसे इलेक्शन ड्यूटी हुई इन सब तो आपको वहाँ पे भेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप आओगे तो आपको मेहमान की तरह 1-2 महीने रखेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। आप सभी एक फोर्स के मेंबर हो तो आपको सबको सेम तरीके से ट्रीट किया जाएगा। फिर जो कोई लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए आया हुआ है जिसको आप आउट ड्यूटी बोलते हैं, आपको उसका अलग से पेमेंट भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग नए आए हो तो आप लोगों को 1-2 साल तक कोई पेमेंट नहीं मिलेगा उसका एक्स्ट्रा। आप लोग जब भी अपनी यूनिट में रिपोर्ट करोगे तो आप लोगों को जैसे आउट ड्यूटी जाओगे, इलेक्शन ड्यूटी या लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी हुआ, तो आप लोगों को उसका 500 रुपये पर डे के हिसाब से 1 महीने के लिए, और उसके बाद 400 कुछ रुपये हैं, तो उस हिसाब से आप लोगों को एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि एसएसबी की जो ड्यूटी है वो कहाँ कहाँ ड्यूटी करती है। जैसे नेपाल भूटान बॉर्डर हो गया, या JNDK में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी कायम करने के लिए, तो वहाँ पे भी आपका डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है। और इसमें अलाउंस की बात करें तो अलाउंस इसमें 6,000 से लेके 23,500 रुपये तक अलाउंस है एसएसबी में। और जॉब भी इतनी कोई वो हार्ड जॉब नहीं है। आप सबसे सेफ जॉब में एसएसबी की जॉब मानी जाती है, सीआईएसएफ के बाद में सबसे सेफ जॉब एसएसबी को माना जाता है, क्योंकि इसमें नेपाल भूटान बॉर्डर लगता है। तो यहाँ बॉर्डर एरिया में आप लोगों को उसके लिए एक्स्ट्रा अलाउंस भी दिया जाता है। और रही बात आप एसएसबी में फैमिली रख सकते हो क्या? हाँ, आप एसएसबी में हर जगह फैमिली रख सकते हो। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे आप फैमिली नहीं रख सकते हो, हर जगह फैमिली रख सकते हो। और इसमें कई लोगों के कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि सर हम जब जहाँ पे हमारी पोस्टिंग होगी तो हम
हमारे ड्यूटी टाइम के अलावा हम कहीं घूमने जा सकते हैं क्या? तो हाँ, आप ज़रूर जा सकते हो, बट उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आपकी जब ड्यूटी ख़त्म होती है तो आप बाहर जा सकते हो, मार्केट से अपना सामान ला सकते हो और भी अपने काम करके आ सकते हो, बट उसके लिए आपको परमिशन लेके ही जाना पड़ेगा। विदाउट परमिशन आप कहीं नहीं जा सकते कहीं भी। तो ये एक फौज की नौकरी है, तो इसमें आप लोग ऐसे बाहर नहीं जा पाओगे। और कई लोगों के कमेंट से भी आ रहे थे कि सर हमें इसमें पढ़ाई का समय मिलेगा या नहीं। तो एसएसबी की जॉब जो है वो एकदम सेफ जॉब है और आप लोगों को इसमें पढ़ाई का आराम से मौका मिलेगा। आप 2, 4, 5 घंटे अपने निकाल के ड्यूटी के अलावा आराम से पढ़ सकते हो। और इसमें जो है 5 साल बाद आप कहीं भी डेपुटेशन जा सकते हो, जैसे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके आप एसआई बन सकते हो, और उसके बाद आप एनएसजी में जा सकते हो, एसपीजी में जा सकते हो, एनडीआरएफ में जा सकते हो, या फिर कहीं आपका फॉरेन ड्यूटी आती है तो वहाँ पे भी आप विलिंग दे के जा सकते हो। एसएसबी नहीं, हर पैरामिलिट्री में आप लोगों की फैसिलिटी मिलती है कि आप लोग जब छुट्टी जाते हो तो आपको 2 बार का आने जाने का 3rd AC तक का किराया, अपने घर तक जहाँ तक आप लोग जा सकते हो वहाँ तक का आपका 3rd AC तक का किराया मिलता है। तो आपको वो पैसे भी बच जाते हैं, और प्लस में आयुष्मान कार्ड वगैरह ये सब बना के आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी फ्री में करवा सकते हो, और खाने के लिए आपको गवर्नमेंट पैसा देती है। और जब आप छुट्टी पर रहोगे तब भी आप लोगों को गवर्नमेंट द्वारा खाने का जो मंथली राशन मनी आता है वो दिया जाएगा। कि आप छुट्टी पे हो तो आपको ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जाएगा, आपको छुट्टी के टाइम पे भी राशन मनी दिया जाएगा। आई होप मैंने आपके सारे सवालों के जवाब इसमें बता दिए हैं, बट फिर भी अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं आप लोगों को सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।